Yeah, welcome, Gautam. Put on your YouTube. Yeah, तो आप लोगों ने कभी इसके बारे में सुना है, बिलीफ्स के बारे में? समथिंग अबाउट बिलीफ्स? वेलकम, विनीता एंड मनीष. Uh, you must be familiar with that famous story where I'll show you a picture. Now, here basically the thing is that how many of you are confident that you will be able to clear the SSB in your first attempt? How many of you are absolutely clear? सच बोलना है, सट्टा नहीं मारना, you know, अच्छा लगने के लिए यस सर, और जान निकली पड़ी है कि उधर कौन सी एसएसबी है, ये कौन सी एसएसबी है. तो बी ट्रूथफुल. लेट्स सी. if you are if you have some doubts, then say true. If you don't have any doubts, say false. Yeah, let's see. And those who are on watching on YouTube, uh, this facility will be available once you are there on the Unacademy. You can join. My code is Colonel Rehal, Colrehal, and it will be a great help to you to make to be successful there. So there are 63% of the people who are saying that uh, they have problems. Yeah, okay. Some confusion is there. Welcome, Princey, Aritra. तो कहीं ना कहीं डाउट है. Why? Why don't you have belief in yourself? कहीं ना कहीं कोई डाउट है ना. So that is what we are going to. Which video? Any problem, anybody? Welcome, Payal. So, तो ये जो डाउट है, ये डाउट क्यों है? ये डाउट है हमारे, एक तो कॉन्फिडेंस वगैरह छोड़ो. कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? बिकॉज वी डोंट बिलीव इन अवर सेल्स. हमारी को बिलीफ में कोई, हमारे बिलीफ में कोई प्रॉब्लम है. ये मैं आपको एक, जस्ट हैव अ लुक एट दिस. वेदर यू बिलीव यू कैन डू अ थिंग, अगर आप ये बिलीव करते हो कि यू कैन डू अ थिंग, or whether you think that you can clear the SSB, or whether you believe you cannot, both are correct. गलत कोई भी नहीं है. You are right both of the times. If you believe you can do it, your efforts will be different. If you believe you cannot, तो most of the people वो उसी टाइम पे छोड़ देते हैं, ट्राई भी नहीं करते कई लोग. आई एम वेरी हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू आर ट्राइंग. यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर, फाइंड आउट कहाँ प्रॉब्लम है और उसको दूर करना चाहते हो. सो दैट इज वेयर आई एम here to help you. एक मिनट आप जरा, एक मैं आपको पिक्चर फोटो दिखाने जाता हूँ. एक ये दिख रहा है आपको? ये कहानी कई बार आपने सुनी भी होगी. वेलकम तानवी, प्रियंका एंड एवरीबडी. मैं अलग से आज देयर इज नो वेलकमिंग.
तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? एक हाथी, नीचे वाली पिक्चर देखो, वो फुल फ्लेजेड हाथी है, उसको देखो किस चीज से बांधा हुआ है। यहाँ तो जंजीर से बांधा हुआ है, कई बार उसको रस्सी से बांध देते हैं, नॉट वेरी, बहुत मोटी रस्सी भी नहीं होती, नॉर्मल सी रस्सी, और एक खूंटा गड़ा होता है, खूंटे के साथ बांध देते हैं। और वो उसमें काबिलियत है, वो चाहे ऐसे करेगा एक बार और खूंटा वूटा सब निकल जाएगा, गाड़ी को तोड़ देते हैं, पता नहीं क्या क्या कर देता हाथी तो। लेकिन वाई इट इज नॉट रनिंग अवे? क्योंकि उसके मन में एक बिलीफ है कि मैं बंधा हुआ हूं। ये आपने इस पिक्चर में भी आप देख रहे हो, अभी ऊपर की पिक्चर में देखो, दिस इज एज फार एज आई कैन गो, वो बोल रहा है। क्यों? जब वो बहुत छोटा था तो उसको एक मोटे खूंटे के साथ, जो उस टाइम पे बहुत मोटा लगता था, उसको ये रस्सी के साथ, जो उस टाइम पे उसके काबिलियत के बाहर थी, बांध था, उसको अपनी माँ दिख रही है, वो जाना चाहता है उसके पास, कोशिश कर रहा है, बट इट कैन नॉट गो। तो वो इट हैज ग्रोन अप लाइक दैट, और वो उसके दिमाग में एक चीज घुस गई है कि ये रस्सी मैं नहीं तोड़ सकता, मैं बंधा हुआ हूँ। और आज भी वो बंधा हुआ है, बड़ा होने के बावजूद, कैपेबल होने के बावजूद। एंड अनफॉर्चुनेटली द सेम थिंग applies with many of us, with everybody it happens. तो हमने इस बेड़ी को तोड़ना है। वी हैव द कैपेबिलिटी, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, बस केवल हम किसी न किसी वजह से उसके साथ बंधे हुए बैठे हैं, उसको तोड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। और कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे टूटेगा? कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? आई कांट। करके देखो यार, ये तो ना हम हाथी, हमारा दिमाग है, सब कुछ है, विल बी एबल टू डू इट। और क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो इसका तो ये बता हुआ है। एक सेकंड के लिए मैं अभी आपको दोबारा, आप मेरे लैपटॉप को देखोगे, ये वजह है, ये आपके पैर में बंधी हुई है। कहाँ बंधा हुआ है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये क्या है? एक इमेजिनरी चेन आपने बांध रखी है। और ये क्या है? ये आपका दिमाग है। यहां पर आपने गांठें बांध रखी हैं। आपकी हार्ड डिस्क है यहाँ पे, उसके अंदर आपके स्क्रैच पड़े हुए हैं। नहीं, ये प्लेइंग स्पोर्ट्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर नॉट, somebody is asking me this question, बेटा इन क्वेश्चंस को आप, वी आर गोइंग टू हैव ए फुल फ्लेजेड यूट्यूब क्लास डे आफ्टर टुमारो। अभी एक रीजन ये भी है कि आपके मन में वो डाउट क्यों है, बिकॉज आपने या तो गोल सेट ही नहीं किए अपने लिए, यू हैव नॉट सेट प्रॉपर गोल्स फॉर यू। वी कीप टॉकिंग अबाउट WAT में स्मार्ट 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 वर्क, हैव यू सेट स्मार्ट गोल्स, स्मार्ट फॉर यू? मोस्ट ऑफ यू आई डोंट थिंक हैव डन इट। यस, वो एक बनी मन में इमेजिनरी गोल सा बना दिया है। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव सेट द गोल्स फॉर योरसेल्फ। एक सेकंड लगेगा इसमें। अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब पे आप लोग जो देख रहे हो, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, बट नेक्स्ट टाइम वी आर डूइंग इट ऑन यूट्यूब ओनली, सो देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है कि आपने गोल सेट किए हुए हैं, सही सेट किए हुए हैं, स्मार्ट गोल सेट किए हुए हैं, देन से ट्रू, अदरवाइज से फॉल्स। आर यू श्योर दैट दे आर proper smart goals? They will take you to what you want. I'm very happy a fairly large number of people have got that. Then why that belief which is there for more people? वो फिर बिलीफ ऐसी क्यों घुसी हुई है हमारे दिमाग में? बिकॉज या तो हमारे गोल सही नहीं है, या हमारे गोल स्मार्ट नहीं है। या स्मार्ट का मतलब क्या है? नेक्स्ट क्लास डे आफ्टर टुमारो, सेम टाइम ऑन यूट्यूब, दिस टाइम इट विल बी यूट्यूब क्लास फॉर एवरीबडी। उसमें आप देखोगे कि यू विल रियलाइज इधर यू हैव सेट स्मार्ट गोल्स, गुड इनफ, फिर वो बिलीफ आपको रोक रही है। और हम स्मार्ट गोल क्यों नहीं सेट कर पा सकते?
अच्छे गोल क्यों नहीं सेट कर सकते? क्योंकि हमारे पैर में ये बंधी हुई है, दिमाग ने बांध रखी है, एक्चुअल में वो नहीं है। या जेंटलमैन, एनी क्वेश्चंस नॉट रिलेटिंग टू दिस क्लास हम बाद में आंसर कर देंगे या अगली क्लास में करेंगे, जहां पर हम 1 to 1 यही हमारा चल रहा होगा। टुडे यू आर जस्ट सीइंग द स्ट्रीमिंग ऑफ ए लाइव क्लास, ठीक है? एंड दोज ऑफ यू हु एक्चुअली फील दैट आपको हमारे क्लासेस अटेंड करने से कुछ फायदा होगा, तो देन दिस इज द डिस्काउंट कोड, आप इसको यूज कर सकते हैं। और इससे आपको फायदा है कि आप केवल मेरी क्लासेस नहीं, जो भी बाकी बहुत सारे मेंटर्स हैं जिनकी क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो। तो ये सफलता की चाबी क्या है? ये हमने रेड में लिखा हुआ है, क्योंकि ये चाबी लगाते नहीं हो लोग। यू कैन नॉट बी इफेक्टिव, आप जो अपना रिजल्ट चाहते हो आपको नहीं मिलेगा। वेलकम ऑल ऑफ यू। यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल जब तक आपके अंदर एक बिना हिलने वाली, एरल डेट से लगी मजबूत वाली एक बिलीफ आपके मन में है। जब तक किसमें? अपने खुद के अंदर, अपनी काबिलियत के अंदर। ये धारणा होती क्या है? इज इट ए फैक्ट? नो। अगर फैक्ट होती तो उसका नाम होता फैक्ट। बिलीफ का मतलब ही है कि इट इज नॉट ए फैक्ट, ये हमने कुछ माना हुआ है, ये हमारे मन में एक धारणा बसी हुई है। सो इट इज नॉट एक्चुअली अ फैक्ट। इफ इट इज नॉट ए फैक्ट, तो जब इफ आई से आई कांट, तो वो भी फैक्ट नहीं है। उसकी जगह मैं बोलूँ कि आई कैन, वो भी फैक्ट नहीं है। तो दोनों में चॉइस कौन सी अच्छी है? किसको मानना चाहिए? जब मेरे पास चॉइस है आई कैन और आई कांट में, तो मुझे क्या मानना चाहिए? तो इसका जो बीज है, हमें ये बीज लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। जैसे हम जो बीज लगाएंगे वही उसी का पेड़ निकलेगा, उसी का पौधा निकलेगा। और अगर आपके घर के बाहर कुछ जैसी जमीन पड़ी है जो आप यूज कर सकते हो, उसके अंदर कांग्रेस ग्रास उगी होती है, जब तक आप उसको मेंटेन नहीं करोगे। बारिशें हैं, उसके बाद पूरी कांग्रेस ग्रास, पता नहीं नाम कांग्रेस ग्रास रखा है कि उसके ऊपर वाइट होता है, बड़े पुराना चला आ रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर कुछ बगीचा बन जाए, कुछ हमें सब्जियां लगा लूं, किचन गार्डन बना लूं, तो क्या करना पड़ेगा आपको? यू हैव टू रिमूव दोज थिंग्स, इजंट इट? जो उगा हुआ है पहले तो उसको झाड़ियों को निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप बीज डालोगे। तो एक आप लोग एक ये जस्ट हैव ए लुक एट, देयर इज ए वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, ऐड है वो, कपिल शर्मा की ऐड है। कपिल शर्मा मतलब उसमें एक्ट कर रहा है, OLX का ऐड है वो ऐड है, पुराना जाएगा तो नया आएगा। तो उसमें जो चीज भी वो बेच रहे हैं, उसमें कार है, उस कार की जगह आप बिलीफ लगा दो, वर्ड चेंज कर देना, तो पुरानी बिलीफ जाएगी तो नई आएगी। पूरा वीडियो देखो, बस उसमें यही लगाते जाओ, कार की जगह बिलीफ बिलीफ बिलीफ। और यस, इट इज पेनफुल, थोड़ी तकलीफ होगी, पुरानी चीज को निकाल के नई लाने में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन इट विल प्रूव वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर यू। यस, आई कैन इज टू बी देयर, आई कैन यहाँ बसा लो। और वो कैसे बसेगा अभी हम देखते हैं। ये 3 मैं आपको बिलीफ्स बताऊंगा जो आप नोट कर लो। 3 क्रिटिकल बिलीफ्स। क्रिटिकल मीन्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, इसके बिना आपको ये जो आप अचीवमेंट चाहते हो नहीं होगा। ये आपको जो जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं, हर एक बंदे की जिंदगी में चैलेंज आते हैं। आप अमिताभ बच्चन को देख लो, सब पिक्चरें देखते हो, हाँ पुराना बंदा है कोई बात नहीं, वो एक जमाने में सुपरस्टार, मतलब सेंचुरी का, मतलब वो टॉप में थे, एंड देन ही फेल डाउन, मतलब नीचे आया ग्राफ उसका, एवरीथिंग उनके मतलब घर तक गिरवी, ही स्टेप्ड अप अगेन, और आज फिर वो उससे भी ऊंची जगह पहुंचे हुए। आप पहाड़ियों में चढ़ते हो तो जब कोई हाइकिंग वगैरह करते हो, वो पहाड़ दिख रहा है ऊंचा वाला, आप इधर से जाओगे एक पहाड़ी पे, फिर देखोगे यार ये तो एक पहले पहाड़ी है, नीचे उतरना पड़ेगा, फिर एक और पहाड़ी आएगी, फिर उस पर चढ़ोगे, फिर उतरना पड़ेगा, फिर फाइनल पहाड़ी आती है। तो जिंदगी ऐसे ही चलती है, सक्सेस ऐसे ही चलता है। और अगर आपको उसको अचीव करना है तो मान के चलो कि ये चैलेंजेस तो आएंगे आएंगे,
और उनको हमने इनकाउंटर करना है। तो उनको हमने इनकाउंटर तो हम करेंगे, उनको हमने सफलतापूर्वक क्रॉस करना है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये वाइट पता नहीं दिखेगा कि नहीं, इसमें ब्लैक नहीं आता है। माई प्रॉब्लम्स, जो भी मेरे जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, दे आर नेवर परमानेंट। कोई भी मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम आ रहा है वो परमानेंट नहीं है। अगर मैं परसिस्ट करूंगा, persistence will always find a way। प्लीज हैंडराइटिंग पढ़ने में आ रहा है तो ठीक है, इसलिए मैं साथ साथ बोल रहा हूं। माई प्रॉब्लम्स आर नेवर परमानेंट। और अगर मैं परसिस्ट करूंगा, परसिस्ट का मतलब ये नहीं कि गधे की तरह लगे रहो, दरवाजा खोल रहे हो, खींच रहे हो दरवाजे को, खींच रहे हो दरवाजा खुल नहीं रहा, लगे रहो शाम तक, हाथ छिल गया, सब कुछ हो गया, एक बार धक्का भी मार के देख लो, शायद उस तरफ वो खुलता हो। तो ट्राई डिफरेंट वेज बट परसिस्ट। एसएसबी में स्ट्रक्चर आएंगे, पिक्चर आएगी, उसको समझना है हमने। मैं हमेशा बताता हूँ 4 Ds, तो उस 4 Ds को आप अप्लाई करोगे तो जब एनालिसिस कर लोगे, वो बोलते हैं थिंक फील एंड एक्ट, तो खाली थिंक फील से काम नहीं चलेगा। आफ्टर थिंक फील अंडरस्टैंड, उसको अंडरस्टैंड करो। पिक्चर देख रहे हो, उसको ऑब्जर्व करो। स्ट्रक्चर आपके सामने है, उसको अंडरस्टैंड करो कि ये क्यों है तो मेरी हेल्प के लिए। फिर मेरे को क्या दिक्कत हो रही है, इसको ऑब्स्टिकल, कई लोग उसी को ऑब्स्टिकल मान लेते हैं। ओके, तो वो ऑब्स्टिकल नहीं है, वो तो एक स्ट्रक्चर है आपकी मदद के लिए वहां बना हुआ है। तो परसिस्ट करो, नहीं हुआ देखो क्यों नहीं हुआ, थोड़ा सा अपना उसको थोड़ा सा चेंज लाओ, फिर करो, फिर उसको ट्वीक करो, हो जाएगा। एवरीबॉडी विल बी सक्सेसफुल। लेकिन हम छोड़ देते हैं, तभी 70% दुनिया के अंदर लोग ऐसे हैं जिनसे आज अगर आप पूछो कि आपने सुना भी होगा, घर में कई बार बड़े लोग बातें करते हैं तो, और जी कैसे चल रही है जिंदगी, धक्के से चल रही है। अबे धक्के से क्यों चल रही है? गाड़ी में इंजन है, पेट्रोल है, बैटरी है, सब कुछ है, ठीक ठाक है, तो धक्के से क्यों चल रही है? या वेलकम ऑल ऑफ यू। धक्के से क्यों चल रही है? धक्के से इसलिए चले कि हमें चलानी नहीं आती। ये बिलीव्स और ऐसी चीजें जो है, ये उसको हमें जकड़ के बैठी हुई है, और एंड में आके हम गिव अप कर देते हैं। 25% लोग ऐसे हैं जो जिनको है कि नहीं हमने कुछ अचीव करना है, हमने अचीव करना है, वो लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, परसिस्ट करते हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं। उन्होंने जो भगवान ने आपको पैदा होते ही कुछ टूल दिए थे, सेल्फ अवेयरनेस, इसलिए हमने कोर्स चला रखा है नो योर सेल्फ, जिसमें आपको सेल्फ अवेयर आप हो सको, बीइंग अवेयर ऑफ योर ओन। ये भगवान ने एक पैदा होते ही आपको साथ में दे दिया था। क्रिएटिविटी आपको साथ में दे दी थी। अभी क्रिएटिविटी पिक्चर नहीं लिखी जाती बच्चों से, वर्ड का सेंटेंस नहीं बन पाता, स्ट्रक्चर को देख के आंसर नहीं समझ में आता कि कैसे करेंगे। क्यों? क्रिएटिविटी है, भरी हुई है यहाँ पे। ये आधा दिमाग लॉजिक वाला है, लेफ्ट वाला, और इधर जो आधा राइट साइड वाला है, दैट इज वो क्रिएटिविटी। गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चों में क्रिएटिविटी आए। फॉर दैट ओनली मैं आपको शायद अभी बाद में दिखा देता हूँ। आई एम ए मेंटोर विद अटल इनोवेटिव मिशन। जो स्कूल वाले बच्चे हैं, अभी 12वीं 11th 12th है, जिन्होंने अभी किया होगा, आपके स्कूल में या आसपास स्कूलों में ATL लैब होती होगी, अटल टिंकरिंग लैब। तो आई एम ए मेंटोर देयर। जो मुझे टास्क दिया गया है, चंडीगढ़ के आसपास 3 जो मेजर स्कूल्स हैं, उसके अंदर मेरा टास्क है बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को उभारना, इमेजिनेशन को उभारना, इनोवेटिवनेस को उभारना, पर्सनैलिटी उनकी ठीक करना। ये काम है, और ये फ्री वाला काम है। स्कूलों में जाता हूँ, मैं करता हूँ, साथ में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ भी मैं बच्चों को इकट्ठा करके ये चीज़ सिखाता हूँ। है, पर कहीं स्कूल में कहीं ना कहीं जो मैं टीचर बोलता है, जैसे मैंने बोला वैसे ही करना है, एक कॉमा गलत हो गया तो नंबर कट। तो जब वो चीज़ें हो जाती है ना, रटा रटाया वाला काम, तो हमारा ये दिमाग बोलता है जरूरत ही नहीं है, बंद करके लगा दिया, सील लगा दिया। उसको भगवान ने दे रखी है और वो बंद पड़ी है। कॉन्शियंस, क्या सही है क्या गलत है, ये भगवान ने हमको दिया हुआ है सोचने का। विल पावर भगवान ने सबको दी है, हम यूज नहीं करते, खत्म हो जाती है। रटाफिकेशन, स्पून फीडिंग, वेरी गुड, यही हमारा काम को खत्म कर देती है। या जय हिंद ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम नॉट, यूट्यूब का भी मैं पूरे ढंग से नहीं देख पा रहा हूँ, बिकॉज आज ये लाइव क्लास जो है हमारी, उसको स्ट्रीम किया जा रहा है। परसों वाली जो हमारी क्लास है
स्मार्ट गोल कैसे सेट करें, वो यूट्यूब पे लाइव चलेगी एंड वहां पर हमारे पूरा वार्तालाप होगा। विल हैव ए प्रॉपर टॉक ऑन दैट। अगर आपके उससे रिलेटेड कोई डाउट्स हैं, उनको पहले ही आप अपने पास सोच के रख लेना, और हो सकता है क्लास खत्म होने तक वो सारे भाग जाएं। तो इस चीज को हमने अपने लाइफ में लेके आना, उन टूल्स को जो कहीं छुपे हुए पड़े हैं। अब प्रॉब्लम है कि भगवान ने साथ में ना एक वो यूजर मैनुअल नहीं दिया। आप लैपटॉप फोन लेते हो, साथ में यूजर मैनुअल होता है, नहीं होता तो लिखा होता है विजिट www.samsung.com, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो उसको, लेकिन ये डाउनलोडेबल नहीं है। ये आपकी जिंदगी आपको सिखाती है, उसमें कुछ गलत चीज भी हम सीख लेते हैं, कुछ सही सीख लेते हैं। तो कहीं बचपन में ये चीज हमारे गलत धारणा को घुस गई दिमाग में, वो हमें तंग करती है जिंदगी भर के लिए। जैसे सीडी पे स्क्रैच पड़ जाता है, सीडी बार बार वहीं अटकती है सुई, ऐसे ही वहां सुई नहीं होती है ना, आजकल तो लेजर वाला आ गया, तो वहीं पर अटकता है। फिर भी आप लगाओ स्क्रैच वाली सीडी, चलेगी ही नहीं। तो हमारे दिमाग में भी ऐसे ही हार्ड डिस्क पर अगर स्क्रैच पड़ जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। ओके, अगली चीज, इस चीज को आप लिख लो कागज पे और रोज इसको देखो। आप देखोगे धीरे धीरे ये आपके दिमाग में बस जाएगी। फिर आपको चीजें प्रॉब्लम की बजाय लगेगा कि यार इसमें सोल्यूशन है, यार तो कुछ तो इसके अंदर सोल्यूशन होगा, वो आप ढूंढोगे। और एक चीज आप ये, मैं थोड़ा गलत जगह बैठा हूँ, शायद इधर आ जाता हूँ। या तो जो भी मेरे प्रॉब्लम्स हैं, माई प्रॉब्लम्स, ये बहुत सारे लोग आपको नहीं बता पाएंगे। मैं वहां बच्चों को करा रहा हूँ, मैंने स्टडी किया है, और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। माई प्रॉब्लम्स डू नॉट कंट्रोल माई लाइफ। ये जो मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम आते हैं, वो मेरी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। हम यही मान के चल जाते कि प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम आ गया। नो, दे आर नॉट कंट्रोलिंग माई लाइफ। माई प्रॉब्लम्स डू नॉट कंट्रोल माई लाइफ। हु कंट्रोल्स? आई हैव कंट्रोल ओवर प्रॉब्लम्स। ये मान्यता दिमाग में बिठा लो, इस चीज को ये धारणा है। दूसरी धारणा को निकाल के इसका बीज लगाओ यहाँ पे, और जब आप इसको रोज एक दो बार देखते रहोगे ना, अपने सुबह शीशे पे लगा लो, प्रिंट आउट लेके ब्रश कर रहे हो, सामने दिख रहा है, यस माई प्रॉब्लम्स आर डू नॉट कंट्रोल मी। ये जो भी है, ये चीजें जब आप, कुछ और भी बिलीव्स है, मैं आपको वो भी दे दूंगा आगे चल के। जब आप यहाँ बस जाएंगे ना आपके, तो जो पुरानी चीजें वो निकलनी शुरू हो जाएंगी। और कैसे निकालनी है पुरानी चीजें, वो हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्रॉब्लम जो है वो मेरे को कंट्रोल नहीं करते हैं, मेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं करते हैं। मेरा कंट्रोल है उनके प्रॉब्लम के ऊपर भी, लाइफ के ऊपर भी। और जो भी मेरे प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम आते हैं, कुछ गलतियां होती हैं, तो जो मेरे प्रॉब्लम्स हैं, माई प्रॉब्लम्स आर नेवर, नेवर कैपिटल में लिख लेना इसको, अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई ओन कैपेबिलिटीज। ये जो, अगर मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आ गया, तो ये नहीं है कि मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है, मैं नहीं कर पाया तो मेरे में, मैं तो काबिल ही नहीं हूं, मैं तो कर ही नहीं सकता। नहीं, अगर मेरा कोई प्रॉब्लम मैं नहीं कर सका, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक इमेज दिखा रहा है मुझे कि देख तेरी कोई एबिलिटी है नहीं। नहीं, कुछ गलती हुई है, ठीक है, उसको ठीक कर लेंगे। तो ये जब आपके दिमाग में चीजें बसेंगी, देखो आप कहां जाते हो। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। इन लास्ट 2 months there are 6 students who have qualified, my students। उसमें 3 अनअकैडमी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे से डिस्कस भी नहीं कर पाते। अनअकैडमी में तो हम कमेंट्स के थ्रू डिस्कस करते हैं, मैं बोलता हूँ, वो कमेंट डाल देते हैं, और मैं बीच बीच में फिर भी जूम पे कुछ क्लासें ले लेता हूँ, ताकि बच्चों को कुछ आइडिया मिले, बातचीत हम थोड़ी सी कर सकें, उनके जो डाउट्स हैं उसको हम दूर कर सकें। तो ये चीजें हम करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि ये जो हमारी जो रुकावटें हैं वो दूर हो, उनकी रुकावटें दूर हो गई। 3 बच्चे मेरे दूसरे क्लासेस में से थे, अब 3 बच्चे 7 तारीख से कोर्स शुरू, दे हैड टू रिपोर्ट एट ओटीए। 11 तारीख को उनका कोर्स शुरू हो गया। एक लड़की, उसके कुछ मेडिकल प्रॉब्लम था, तो जब तक फाइनली वो फिटनेस हुई रिव्यू के बाद, तो अभी वो 25 को उसकी ज्वाइनिंग थी, अभी क्वारंटाइन में है, वहाँ क्वारंटाइन करना पड़ता है, उसके बाद उसकी भी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। एनडीए के लिए 2 बच्चे, सॉरी एनडीए के तो 3 बच्चे हो रखे हैं, या मैं 6 बोल रहा हूँ ना,
तो 3 ये हो गए, 3 एनडीए के लिए हो गए। ऑल फॉर नेवी मैं पिक्चरें दिखाता रहता हूँ, अगली अगली उसमें दिखाऊंगा। आज थोड़ा ये हमारा लंबा वाला काम है, तो अगली क्लास में आपको मैं उनकी पिक्चर्स भी दिखा दूंगा, वो आपको मोटिवेट करेंगी। तो इन ये रस्सियों को हमने तोड़ना है, और अगर इन बिलीव्स को आप अपनी डेली रूटीन में लेके आओगे, हर छोटी छोटी चीज में आप देखोगे, करोगे, कुछ जरूरी कि बहुत बड़ा स्टेप ही लेना है, छोटे छोटे स्टेप ही बड़ा स्टेप बनते हैं। आपकी थर्ड स्टोरी पे जाना है तो पहले फर्स्ट पे जाना पड़ेगा, फर्स्ट पे जाने के लिए भी कुछ सीढ़ियां करनी पड़ेगी। यस विनीता, नेहा। तो नेहा का कल भी आया था कि सर आई एम इन क्वारंटाइन नाउ देयर। यस यू आर राइट नेहा पाल। आई एम वेरी हैप्पी कि उसका जो मेडिकल का है, शी हैड गॉल ब्लैडर स्टोन, वो 3 महीने के लिए अनफिट कर देते हैं अगर उसके आफ्टर ऑपरेशन। हाँ उसमें है फोटो, उसमें पांडे की भी फोटो है, और 2 बच्चे दूसरे जो डायरेक्ट गए नेवी के लिए, और 2 तो एक ही दिन एक ही एसएसबी में, सेम डे बैंगलोर 17 एसएसबी। पहले एक का फोन आया, अभी रखा है तो दूसरे का आ गया, सर मैं भी हो गया। मैं कहा तुम भी तो वहां तो ये भी है, बोलता हाँ सर वो भी था वहां पे। बहुत अच्छा लगता है। तो आई ऑल्सो वॉन्ट कि आप लोग भी मुझे ये चीजें ऐसी खबरें दो, और जब इन बिलीव्स को आप लेके आओगे तो धीरे धीरे वो एक एक स्टेप लेके जब आप चढ़ोगे सीढ़ी, तो जहां आपने पहुंचना है वहां पहुंचोगे, फिर आगे आप छलांगे भी मार लोगे। तो ये जो है ना, हमारे जो लिमिटिंग बिलीफ के पैटर्न बन जाते हैं, रिपीट 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 होकर जैसे पगडंडी बन जाती है ना, एक पार्क में लोग कट मार के चले जाते हैं, दूसरा चला गया, तीसरा चला गया, फिर वहां पर हमको रास्ता दिखने लग जाता है, एक पगडंडी बन जाती है। ऐसे हमारे दिमाग में पगडंडियां बनी हुई है, रास्ते बने हुए हैं। पहली बार हम काम करते हैं कुछ इधर, फिर इधर, उसमें दिक्कत आती है, इधर आ जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। पहले तो शुरू शुरू में ऐसे 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 चलते हैं, फिर बाद में हमें पता लग जाता है, फिर वो सीधा ये चीज हुई, इसका मतलब ये है, सीधा शॉर्टकट बन जाते हैं, और वो शॉर्टकट फिर हमें आगे जाके तंग करते हैं। Yes, I can see some comments from an academy कि like and share with the friends। या प्लीज करो। एक सुबह मॉर्निंग मैसेजेस बहुत आते हैं कि आप दूसरे का भला करोगे तो आपका भी भला होगा। उस चक्कर में मत अरे मेरे को तो कुछ मिल गया, अब मैं दूसरों के साथ क्यों बांटूं। वो तो एसएसबी में कंपटीशन नहीं है, एसएसबी में तो राइट चॉइस है, राइट बंदे को लेंगे, जो नहीं सूटेबल है उसको नहीं लेंगे, क्योंकि कंपटीशन नहीं है वहां पे। तो यू कैन शेयर विद योर दिस इंफॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स, दिस कोड यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड परसों की क्लास जरूर आप अटेंड करिएगा। अभय, ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो ना, एक चलो आप डाल दो, अगर मैं देख पाया तो फिर मैं उसको आंसर कर दूंगा, फिर हमारी आज की क्लास ना रह जाएगी, पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये जो चीजें हैं लिमिटिंग बिलीफ, ये जो रास्ते बन गए हैं, ये हमारे पैर में जंजीर बने हुए हैं, ये हमें रोक के, क्या चीज कितने टाइम से है आजू, क्या चीज है कितने टाइम से? क्लास 7 बजे सेम टाइम। वो कई लोग बोले कि सर वी आर वर्किंग, तो 7, मुझे पता आपके इंटरनेट का शायद डाटा पैक खत्म होने वाला होता है, सर्दियों में लोग जल्दी उठते नहीं है। तो और इसके जो कारण क्या है, पर्सन टू पर्सन अलग अलग है, किसी की कोई वजह है, किसी की कोई वजह है, किसी की कोई वजह है। एक कॉमन रीजन है, वो क्या है, ये जो बिलीफ सिस्टम बन गए हैं, जंजीरें बन गई हैं, वो किसी भी वजह से बनी है, वो फिर क्या करती हैं, वो जंजीरों का रिजल्ट क्या होता है, इनएडिक्वेसी। हमें लगता है कि हमारे अंदर कोई कमी है, हमारे अंदर कोई कमी है नहीं, हम ये मान लेते हैं इनएडिक्वेसी, मेरे में कोई कमी है। फ्रस्ट्रेशन, अब जब ठीक से करोगे नहीं तो फ्रस्ट्रेशन चीज होगी नहीं, फिर फ्रस्ट्रेशन होता है, फिर दिल टूटता है, हार्ट एक टूट भी जाता है दिल कई बार। अब कई लोग फूल दे देते हैं वैलेंटाइन डे पे, कई लोग नहीं दे पाते हैं, क्यों नहीं दे पाते हैं, वो एक बिलीफ है उनके मन में जो नहीं देने देती। अब बेटे देखो, मेरी तो रोज नहीं होती है, तो एक आधा दिन आगे पीछे करके देख लेना, एडजस्ट कर लेना, हो सकता है, नहीं तो फिर आई डोंट नो वेदर इसमें रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो। अभय आप पूछ लो जो आप पूछना चाहते हो। तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, हमने गोल सेट किया, मैं आई वॉन्ट दिस, मुझे ये मिल जाए, मेरे 2 स्टार लगेंगे, मेरे यहाँ स्ट्राइप होगी, मेरा ये होगा, वो मेरी एक्सपेक्टेशन है। एसएसबी भी जाऊं, रिकमेंड होके आऊंगा, मेरी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन जो मेरी बिलीफ सिस्टम है वो उसको दूसरी तरफ खींच रही है, कॉन्ग्रुएंसी नहीं है।
कॉन्ग्रुएंसी आप समझते हो, तालमेल नहीं है। जैसे गियर चलते हैं गाड़ी के, अगर उसमें तालमेल नहीं हो तो टूट जाएगी गाड़ी। देखो कभी क्लच नहीं दबाया और रुके हो तो कैसे आवाज आती है, तो वो तालमेल नहीं है। जब वो तालमेल नहीं है तो फिर आपको पीछे खींचती है। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, जो हमने गोल सेट किए हैं अपने लिए, वो हमारी बिलीफ सेट से अगर उल्टा जा रहे हैं, उनमें मैचिंग नहीं हो रही है, तो फिर दिक्कत आती है। फिर हमारे एक जो रेजिस्टेंस है वो हमारे सामने हमारी लाइफ में एक्चुअल में बन के आ जाती है। अभी आप लोग आफ्टर द क्लास एक बार बैठना फ्री होकर थोड़ा सा ठंडे दिमाग से, और अपनी ईगो को साइड पे रख के सोचना कि आज एज ऑन टुडे, आज के दिन मेरे अंदर कौन सी ऐसी कुछ कोई लिमिटिंग बिलीव्स है, कुछ जंजीरें मैंने बांध रखी हैं। आपने खुद बांधी, किसी ने नहीं बांधी। जो मेरे रास्ते में मेरे को सक्सेस अचीव करने में जो मेरी डिजायर है, जो मैं सक्सेस को डिजायर कर रहा हूँ, उसको, वो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ABCD जो आपका है, उसको अचीव करने में वो एक मेरे को बांध के, जैसे उसने बांध के रखा तो बांध के रख रही है। वो क्या चीज है ये आपने देखना है। दिस आई कैन नॉट टेल यू। और जितने स्पेसिफिकली आप उसको पकड़ लोगे, बी मोर वेरी वेरी स्पेसिफिक। बेटे इतने बच्चे विदाउट कोचिंग ही गए हैं ग्रुप टास्क करके। हाउ टू प्रैक्टिस ग्रुप टास्क विदाउट कोचिंग, बहुत से बच्चे गए हैं। खाली दिमाग लगाना है। ग्रुप टास्क में कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर को एनालाइज करना है, थिंक, फील, अंडरस्टैंड एंड देन टेक एक्शन। डिफाइन, डिजाइन, डू, डिलीवर। ये 4 D बताता हूं मैं बच्चों को। बच्चे उसको सरप्राइजिंग, मैं नहीं, खाली मैं जब शोर शॉट में था, SSB शोर शॉट में मैं डायरेक्टर था पंजाब वाली में, विच आई लेफ्ट 1 year बैक, और आज वो बंद पड़ी है। और वहां पर आई वॉज द ओनली असेसर, और कोई भी नहीं था, मैं अकेला ही GTO साइकोलॉजी सब कुछ कराता था। और बच्चे वहां पर इन दैट शॉर्ट स्पैन आई वॉज देयर, 6 बच्चे मेरे सेलेक्ट हुए वहां से, आज एकेडमी में बैठे हैं, शॉर्ट सर्विस वाले कमीशन हो गए। ACC फौजी मेरी यूनिट से आया था, वो हो गया। एज ऑन डेट आज मेरा बैच खत्म हुआ है, जिसके अंदर मैंने ACC फौजी बनते, उनके लिए NDA की तरह एक ACC होता है, 50 बच्चे गए हैं अभी मेरे हाथ से। लेट्स सी व्हाट आर द रिजल्ट्स। और वो मेरी यूनिट का था, मैं बहुत खुश हुआ कि जब वो वहां से फोन आया, सर आई हैव क्लियर्ड सर। हाँ तो ये गाइड ही तो कर रहा हूँ बेटे। अब 12th तो बहुत सही है, क्योंकि ये जो स्कूल वाले बच्चे हैं ना, आप ज्यादा मोल्डेबल हो। जैसे कुम्हार जब कुछ बनाता है, मोल्डिंग, अभी उसको आग में रख के पकाया नहीं गया। जो थोड़े सीनियर होते जाओगे आप, वो पकते जाओगे, फिर अभी आप चेंज कर सकते हो। इवन दोज हु आर इन कॉलेज, यू कैन मेक चेंजेस। खाली पता लगना चाहिए, और ये मैं इसीलिए करा रहा हूँ। अगर आपको ये पता लग जाए, जितना आप स्पेसिफिकली इस चीज को ढूंढोगे, हो सकता है एक बार में ना निकले, 1 दिन 2 दिन। क्यों होता है मेरे साथ? जब मैं क्लास में आंसर दे सकता हूँ, तो फिर मेरा हाथ ऊपर क्यों नहीं जाता है? होता है कि नहीं? कई बच्चों के साथ होता होगा। जब कोई बोलते हैं कि यस एनीबॉडी हु कैन आंसर, आपको पता कि यस मेरे पास आंसर है, हाथ ऊपर करते करते रुक जाते हो। फिर दूसरा बच्चा वही जवाब दे देता है, फिर उसको शाबाशी मिलती है, फिर आपको बुरा लगता है कि मेरे को भी तो पता था। फिर एक दिन बोलते कि नहीं यार, कल मैं भी करूंगा। फिर जब दोबारा पूछते हैं, फिर आपका हाथ कौन खींच लेता है? फिर हाथ नीचे। फिर ऐसे करते करते फिर फ्रस्ट्रेशन आती है, आई कैन डू इट। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि जब छोटे थे, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के स्कूल के अंदर कहीं पर आपको कोई काम दिया गया, कोई इंस्पेक्शन वाली टीम आई थी, आप लोग वहां पर बैठे थे, और आपको एक काम दिया गया कि जब वो टीम आएगी मैं तुमसे एक सवाल, यू विल, आई विल कॉल यू, टीचर ने बोला। जब वो इंस्पेक्शन के लिए आए, मैनेजमेंट वाले भी थे, सब लोग थे, प्रिंसिपल थे, तो टीचर ने बोला यस, हु विल आंसर, ओके चलो यू कम। और आप ऊपर आए, या ऐसी सिमिलर कोई सिचुएशन, असेंबली में कुछ आपने कुछ सुनाना था, वो सब करके आए तैयारी, उस टाइम पे कुछ गड़बड़ हो गई, नहीं आंसर कर पाया, लेक्चर में हो जाता लोगों को, वो दिमाग से निकल गया भी, तो जितना ट्राई करो और दिक्कत हो रही, और अल्टीमेटली यू कुड नॉट डू इट। और सारे बच्चे हंस पड़े। होता ही है, बच्चे तो बहुत खुश होते हैं, अच्छा तेरे को बुलाया ना, आया ना मजा, लो अभी। तो वो एक झटका लगा, टीचर ने आंखें निकाली, वो इंस्पेक्टर वाले बोले आप किसी इंटेलिजेंट बच्चे को नहीं लगा सकते थे ये काम के लिए, आपको
खुद नहीं अकल है कैसे बच्चे को लगाना है। वो गए, टीचर ने ऐसा बैंड बजाया, वो आज तक दिमाग के अंदर बैठा हुआ है कि वही सीन ना हो जाए। और वो टेक्निकल, वो 4K के अंदर हमें दिखाई पड़ता है ऑलवेज। उस चीज को सोचो तो 4K में चलती है पूरी की पूरी, स्लो मोशन में, जैसे पिक्चरों में आता है ना, वो स्लो मोशन में पूरी एक एक चीज, एक एक डायलॉग सुनता है हमें। बच्चे क्या सोच रहे थे, हम खुद सोच लेते हैं वो क्या सोच रहे थे। अरे आप भी हंसते दूसरे पे, वो भी हंस दिए, लेकिन उसको हमने छोड़ा नहीं है, उसको पकड़ के बैठे हो। अरे बॉडी फिटनेस के बारे में यार इस क्लास में पूछोगे, एक्सरसाइज करो। टीथ का होता है अगर बहुत ज्यादा टूटे टाटे हो, इनके लिए ना बेटा एक बार आप जरा सा जो नोटिफिकेशन होती है ना, एनडीए या सीडीएस की कोई भी पुरानी नोटिफिकेशन आप उठा लो, उसके अंदर ये पूरा पढ़ लो। आंख से लेके नाक, कान, पेट, हर चीज दे रखी है उसके अंदर। इतना दे रहा है कि आप बोलोगे ये क्या दे रखा है, बहुत डिटेल दे रखे हैं उसके अंदर। ओके। अच्छा, अभी अभी आप कुछ मैं चीजें बोलूंगा, आप जरा इनको सोचना। आई, अब पूरा लिखने का टाइम नहीं है, एक आधी मैं लिख दूंगा। स्मार्ट तो आई एम नॉट स्मार्ट इनफ। आई डोंट हैव द एबिलिटी टू एक्स वाई जेड, जो भी आपको लगता है। मेरे पास कभी टाइम ही नहीं होता, कभी भी। आई डोंट हैव इनफ टाइम। भैया सबके पास, अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं, मिस्टर मोदी के पास भी 24 घंटे हैं, बिल गेट्स के पास भी हैं, और वो जो कार की बैटरी वाला जो है एलोन मस्क, उसके पास भी 24 घंटे ही हैं। और मेरे पास नहीं होते, क्यों नहीं होते सबने? तो नॉट इनफ टाइम। कभी आगे चल के मैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी क्लास लूंगा। यार दिस पर्टिकुलर थिंग ना इज टू कॉम्प्लिकेटेड, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कोई भी चीज इज टू कॉम्प्लिकेटेड। आपने बना रखी है कॉम्प्लिकेटेड। आई कांट मोटिवेट माई सेल्फ यार। किसको? आई कांट, मैं जो खुद पे नहीं कर पाता हूँ। आई ऑलवेज, ये देखना, ध्यान रखना, आई, इस पे ध्यान देना। आई ऑलवेज, डोंट, नेवर, ऐसी चीजें आती हैं उस टाइम पे। आई ऑलवेज मेक स्टूपिड, स्टूपिड एंड सिली मिस्टेक्स। कभी बैठ के सोचना है कि ऑलवेज होता है क्या, कितनी बार मैंने नहीं करी, लेकिन एक घुसा हुआ दिमाग में, नहीं, आई ऑलवेज मेक सिली मिस्टेक, आई ऑलवेज मेक सिली मिस्टेक, आई ऑलवेज रन आउट ऑफ टाइम। ये बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है इसमें लेक्चरेट में। सर माई माइंड गोज ब्लैंक एंड आई एम अनेबल टू कंसेंट्रेट। अरे माइंड किसका है भैया, तुम्हारा है, ब्लैंक कैसे चला जाता है? आप ये मान के बैठे हो तो आप उसको होने देते हो, आप उसकी एडिक्वेट तैयारी नहीं करते हो। हाँ नमस्कार बेटे, नमस्कार। तो आप लोग उस चीज पे ध्यान ही नहीं देते हो। या थैंक यू लोकेश, somebody has praised me यार, तो मुझे बोलना पड़ेगा, थैंक यू लोकेश। तो, तो आपको भी कोई प्रेज करता है तो उसको पकड़ो। जब कोई बोलता है कुछ उल्टी बात बोलता है तो उसको छोड़ दो, जाने दो यार, छोड़ो यार, उससे सबक ले लो, उससे जाने दो, उसको पकड़ के मत बैठ जाओ। तो मेरा माइंड ब्लैंक हो जाता है। कैसे ब्लैंक हो जाता है यार? हार्ड डिस्क कोई खराब है आपकी? कुछ खराबी नहीं है, हमने ऐसे मान लिया। या समटाइम्स सही, समटाइम्स आपने कंट्रोल कर लिया, समटाइम्स किसी का हमेशा होता है। लेक्चर में मैं देखता हूँ ये बहुत प्रॉब्लम आता है, लेक्चरेट में होता है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है लोगों के सामने, प्रॉब्लम सेल्फ कॉन्फिडेंस के, दिमाग की नहीं है, डाटा नहीं है, मन में डाउट है, तो हो रहा है। माइंड ब्लैंक नहीं होता कभी ऐसे जाके। वो तो कौन सी गजनी वाली पिक्चर में उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं। आई एम एब्सोल्युटली होपलेस, एब्सोल्युटली होपलेस इन राइटिंग। खासकर वो जो स्टोरी लिखनी होती है ना यार, मुझे आइडिया ही नहीं आता, आइडिया नहीं आता, मतलब आप आइडिया लाने की कोशिश नहीं करते हो केवल। आइडिया आएगा, सोचोगे तो आइडिया आएगा। इसको जूते लगाओ माइंड को, लगाम खींच के रखो उसकी, हम छोड़ देते हैं। या मुझे वो आइडिया नहीं आते डब्ल्यूएटी में, जीटीओ में वो आइडिया नहीं आते। ये सारी, ये बिलीफ है। ओके, वन मोर पॉल, ट्रू इफ योर आंसर इज यस, फॉल्स इफ योर आंसर इज नो।
कैन यू ब्रेक योर लिमिटिंग बिलीफ्स? ये जिन्होंने आपको जकड़ रखा है, क्या आप उनको तोड़ सकते हो? आप भी बेटा जो पॉल पार्टी लिस्ट मनी मन में देख लेना, ओके यहाँ तो मुझे 100% मिल सकता है, यस, इट्स ए वेरी गुड थिंग। अगर आप यस में बिलीव करते हो तो यू विल बी एबल टू डू इट, यू कैन ब्रेक इट। जो थोड़े बहुत गाइडेंस चाहिए, आई एम देयर फॉर दैट, यही मेरा काम है। इसीलिए मैं आज अनअकैडमी में हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे रीच हो, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैं सिखा सकूँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना। यस, कैपिटल में बड़ा वाला बोल्ड लेटर में लिखने नहीं आते, यस, ये होना चाहिए आपका आंसर हमेशा, यस। जीटीओ बोलता है हु वांट्स टू स्टार्ट फर्स्ट, हाथ नीचे कर लेते हैं, यस सर। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, हु वांट्स टू स्टार्ट, यस सर। लेक्चर में हु वांट्स टू स्टार्ट, यस सर। अगर कोई पूछता है तो वो छुप जाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, या वेलकम ऑल ऑफ यू, इंडिविजुअली आई एम नॉट एबल टू डू दैट टुडे। तो ये जो इनको तोड़ने के लिए, इनको जो ब्रेक करना है, बहुत से तरीके हैं, 1000 वेज। एक जो उसमें सबसे कामयाब तरीका है वो है फोकस ऑन द आर्ट ऑफ आस्किंग इफेक्टिव क्वेश्चन। वो क्वेश्चन जो आपको अपने गोल की तरफ, अपने आउटकम की तरफ, अपने रिजल्ट की ओर लेके जाते हैं, उनके बारे में जरा सा आप क्वेश्चन करो। और ये क्वेश्चन पता है क्या है, क्या काम करते हैं क्वेश्चन? अभी ये जो है ना, आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है इसमें? या व्हाट कैन यू सी हियर? एक किला दिख रहा है, फोर्ट, यस। और ये किले की जो, ये यहाँ पर, यहाँ पर आप बैठे हो, ज्यादा स्माइल के साथ नहीं हो, ये सब। और ये दीवारें क्या हैं? आपने अपने लिए एक किला बना रखा है जिसके अंदर मैं सेफ हूँ। तो ये बिलीव्स में आपको मजा आता है, यार मैं क्या करूँ, मैं कर ही नहीं सकता, तो आपको किले से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है, खतरों में जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको अपने, इसका मतलब है आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। आपने किला बना रखा है, चारों तरफ पानी भी खोद के उसके अंदर मगरमच्छ डाल रखे ताकि कोई आ ना जाए। बाहुबली पूरा फोर्ट, और बाहुबली देखा ना कैसे आता है पार्ट 2 में, वो पेड़ में ऐसे करके कैसे 5-5 बंदे वो ग्रुप बना के आते हैं, तो वो तो थोड़ा सा फैंटेसी है, बट यस, इन दीवारों को तोड़ना है आपने। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या करते हैं? ये तो पुराने जमाने वाली तोप है, और ये उसमें गोले होते हैं। ये क्वेश्चन जो है, ये आपकी तोप के गोले हैं। ये जैसे जैसे इसमें रखकर ठाठा आप दीवार पे मारोगे जोर जोर से कैनन से, ये गोले जो हैं, ये आपका एम्यूनिशन है, क्वेश्चन है, ये दीवारों को तोड़ेंगे। जैसे ही जाके लगे दीवारें फिर डगमाएंगी, फिर दीवारों में छेद हो जाएंगे, तो आपकी बिलीफ टूट जाएगी। उन दीवारों को तोड़ना है आपने, और ये मुश्किल नहीं है। ये खाली आपने रखा है कि मुझे ना अंदर बड़ा कंफर्टेबल लगता है। ये ये हमारी लिफ्टिंग बिलीफ है, जो दीवारें हैं, और हम अपने आप को प्रोटेक्शन समझते हैं कि मुझे प्रोटेक्शन दे रही है बाहर की दुनिया से। इनसाइड आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, सिक्योर। दे डोंट रियलाइज कि बाहर कितनी अपॉर्चुनिटीज है जो मैं मिस कर रहा हूँ। पहले तो पता नहीं होता था, आजकल तो टीवी है, टीवी पे दिखता है कि बाहर क्या क्या है, मॉल है, उधर ये मिल रहा है, उधर ये मिल रहा है, मुझे भी चाहिए। बाहर रहने की कोशिश करते हो, फिर डर लग के फिर वापस चले जाते हो, यार बाहर तो खतरा है, बाहर तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर आप बाहर नहीं निकलते हो। या आपने कोई कमी आप महसूस कर लेते हो, वो बिलीफ का सहारा ले लेते हो, नहीं यार मेरे से तो होगा नहीं यार, और नहीं यार मैं क्या करूंगा वहां जाके, नहीं, तो फिर नहीं जा पाते हो। और रोज फिर टीवी पे देखते हो, फिर फ्रस्ट्रेशन होती है, वो फिर आपको रोक, मतलब जो बाहर दुनिया बदल रही है और आप उसी में घुसे हुए बैठे हो, बोथ टेक्नोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली। और टाइम किसी के लिए वेट नहीं करता, टाइम चला जाता है, चलता रहता है। तो ये जो नई नई चीजें हो रही हैं, आप उसका एडवांटेज नहीं ले सकते। तो इसीलिए ये क्वेश्चन जब आप पूछोगे तो ये दीवार को तोड़ने में आपकी मदद करेंगे।
और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये बिलीफ जो हैं थोड़ी देर टाइम, या जो ये बिलीफ्स हैं, ये बचपन से आपको पैदा होने के टाइम पे यहाँ दिमाग में डाल के नहीं दी गई थी। आई थिंक शायद क्लास में अभी आ गया वापस, यूट्यूब पे वापस आ गया, आ जाएगा, अभी आ रहा है। ओके, आ गया, ठीक है। तो ये चीजें हमने जिंदगी में सीखी हैं, आपने जान जान के नहीं सीखी। कुछ इसमें योगदान होता है हमारे पेरेंट्स का, हमारे टीचर्स का, हमारे बड़ों, लेकिन वो जब अब देखा मेरे पापा की गलती, मेरी मम्मी की गलती है, नो, वो उस टाइम पे सही थी जब उन्होंने बोला था आपको कि बेटा बाहर मत जाना, बाहर साधु बाबा आता है, वो पकड़ के ले जाएगा। हाँ, हमारे पंजाब में बोलते हैं बाहर बघियाड़ आता है, मतलब वुल्फ आता है, वो पकड़ के ले जाता है। तो दे डोंट वांट यू टू गो आउट यार, उनको पता है बाहर जाओगे बाहर 50 खतरे हैं, और वाकई में केवल उठा के भी ले जाते हैं। सो दे डोंट वांट यू टू। पर आज आप उतने छोटे हो, आज आपको कोई उठा के ले जाएगा, उसको पकड़ के बैठे हो। तो मम्मी आपने ऐसे किया था तभी मेरे को आदत हो रखी है। नहीं, मम्मी ने उस टाइम पे आपकी सेफ्टी के लिए वहां वो जरूरी था, उसको किया था। ऐसे नहीं करते, स्ट्रेंजर से बात नहीं करना। तो वो स्ट्रेंजर से बात नहीं करना, आज आपके अंदर शाइनेस इतनी भर गई है कि आप किसी से बात नहीं कर सकते, जिसको जानते नहीं उससे बात नहीं कर सकते। बेटा वो उस टाइम के लिए लागू थी, आज लागू नहीं है। तो इनको क्वेश्चन कर करके तोड़ना है हमने। ये बचपन में आती हैं और फिर आगे जाके कुछ कई बार बड़े होने में भी ना, कई बार कुछ ऐसी घटना हो जाती है वो हमें ये बिलीव करवा देती है। लेकिन अगर हम उसको काउंटर करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो वो तोड़ सकते हैं उसको। अच्छा, एक चीज और है इसके अंदर, ये बड़ी भयानक चीज है। ये मैं एक स्लाइड लगा दूं, इसको जरा आप समझोगे ना। ये इसमें एक यहाँ पे इधर सा गैप होता है, जैसे फनल होती है ना, फनल, और ये एंट्री है यहाँ से। यहाँ पर आपकी कोई बिलीफ घुसी हुई बैठी है, आई कांट। जब कोई चीज आती है ना जो इसको सपोर्ट करती है, आप कुछ नहीं कर पाए, देखा ये नहीं हुआ ना मेरे से, अंदर आ गई। जो आपकी इस चीज को जो सपोर्ट कर रहा है उसको अंदर घुसने देती है, उसके लिए किले के दरवाजे खुले हैं। लेकिन जब आप सक्सेसफुल होते हो किसी चीज में, उसको ये डिफ्लेक्ट कर देती है। कुछ और सक्सेस मिला, अंदर नहीं आया, डिफ्लेक्ट हो गया, कुछ और हुआ। तो जो इसके अगेंस्ट जाती है, आई कांट के अगेंस्ट जा रही है, उनको हम छोड़ते जाते हैं। कई बच्चों को होता है, माई पेरेंट्स डोंट लव मी, वो मेरे भाई को ज्यादा प्यार करते हैं, वो मेरी बहन को ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे को प्यार नहीं करते। अरे यार, कैसी आपने कौन सी तराजू लेके नापी है? नहीं, उस दिन ना वो एक चॉकलेट आई थी, तो चॉकलेट जब तोड़ी, एक छोटा हिस्सा था, बड़ा हिस्सा था, बड़ा वाला उसको दिया, छोटा मुझे दिया, वो फट से अंदर आ गया, देखा, नोबडी लव्स मी। उस दिन वो कचौरी तोड़ी थी, तो जो छोटा वाला था मुझे दे दिया, बड़ा वाला उसको दे दिया, नोबडी लव्स मी। वी जस्टिफाई दैट, वी डोंट जस्टिफाई, वो अपने आप ही अंदर घुस जाते, रास्ता खुला है उनके लिए। वो क्वेश्चन करो कि यार उस दिन पूरी की पूरी चॉकलेट मेरे को मिली थी, मेरे भाई को नहीं मिली थी। उस दिन ये पूरा का पूरा हो तो उसमें मुझे शाबाशी मिली थी, उसको वो सारी यार डिफ्लेक्ट हो रही है, बिकॉज दे डोंट सपोर्ट व्हाट यू बिलीव। और जहां कुछ बात हुई जो उसकी तारीफ कर दी कि देखो ये आज इतने अच्छे नंबर लेके आई है, देखा, नोबडी, उसने मुझे जो चीज दी थी वो छोटी थी उसको। तो ये इस तरीके से नहीं, गलत चीजें हमारे अंदर घुसती रहती हैं, घुसती रहती हैं, घुसती रहती हैं, और हम मतलब इनका सपोर्टिंग सिस्टम ऐसा हो जाता है कि वो फिर हमारे को तंग करता है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक सिचुएशन देता हूँ, टू पीपल विद डिफरेंट बिलीफ्स, कोर बिलीफ जो बहुत अंदर घुसी हुई है, आपकी कोर के अंदर घुस गई, दिमाग के अंदर, दे रिसीव ए बैड रिजल्ट, ग्रेड अच्छे नहीं आए टेस्ट में,
तो एक बंदा होता है, उसकी बिलीफ है आई एम ए फेलियर, और वो क्या करता है, थिंक फील एंड एक्ट। ये जो बार बार साइकोलॉजी टेस्ट में आपको बोला जाएगा थिंक फील एंड एक्ट, इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सिस्टम ही हमारा ये है। पहली चीज थॉट होती है, थॉट से कॉन्शियसनेस आती है, उसके साथ ही फीलिंग आ जाती है। तो यहाँ तक आप उसको चेंज कर, बाद में थोड़ी सी वो गहराई में चली जाती है। तो थॉट आया उसको, आई एम ए फेलियर, ऑफ कोर्स आई फेल्ड। फिर क्या फायदा पढ़ने का, क्या रखा है पढ़ाई लिखाई में, फायदा ही कोई नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता हूँ, तो क्या फायदा पढ़ने का, और भी आगे पढ़ाई नहीं करेगा। और फिर उसके बाद फीलिंग आएगी डिप्रेशन की, he'll feel bad, he'll feel sad। डिप्रेशन तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, आगे चल के वो भी हो जाता है। और फिर बिहेवियर में क्या चेंज आती है, कोई चेंज नहीं करता, जैसे है चलने दो। फिर जब एसएसबी आती है ना, सर एसएसबी वो जो मार्क्स होते हैं सर, वो काउंट होते हैं स्कूल के। सर अगर गेम नहीं खेली होती तो उसका कुछ होता है, सर ये नहीं होता तो उसका कुछ फर्क पड़ता है। देखो एसएसबी में इन चीज़ों का डायरेक्टली कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर जस्ट एन इंडिकेटर। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को ये नहीं कि तेरे नंबर कम आए आउट, तो फिर आपको बुलाते क्यों एसएसबी में, तो गेम नहीं खेलता चल आउट, हॉबी नहीं है भागो, ऐसे नहीं है। दे डू, इफ यू हैव ए रीजन फॉर दैट, आपके पास कोई जस्टिफिकेशन है, बट आई विल नॉट से जस्टिफिकेशन, हाँ मतलब एक्सक्यूज नहीं, एक्सक्यूज मत दो, जस्टिफिकेशन है। यस सर आई डिड नॉट गेट गुड मार्क्स बिकॉज उस साल ही मेरी मदर का ये ऑपरेशन हुआ था, ऐसे कई लोगों के साथ हुआ है, या आई वॉज ऑल्सो इन दिस टीम एंड दिस टीम, तो सर थोड़ा सा बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाया तो उस वजह से। तो अगर आप सही जस्टिफाई कर दोगे, वैलिड रीजन होना चाहिए, yes, एक वैलिड रीजन आपके पास होना चाहिए। और अगर वो है, मतलब उन्होंने तो खाली देखना है यार, एक चीज को पकड़ के थोड़ी आपको उड़ा देंगे, और पीआई की में फिर झूठ लिख के आओगे, ये करोगे फिर फंसोगे, नहीं, बी ट्रूथफुल, हैव ए रीजन फॉर, कोई वैलिड रीजन अगर आपके पास है तो वो बताओ। वो एक चीज है यार, वो एक इशारा दे रही है इंटरव्यू मास्टर को, तो उससे कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ जाएगा आपका। एक टास्क में आप कुछ नहीं कर पाए तो ये थोड़ी कि आपको उड़ा देगा। तो 9 टास्क इसलिए रखे हैं। अच्छा, कई लोग पूछते हैं सर अगर अगर मैं 5 टास्क ठीक कर लेता हूँ या 6 ठीक कर लेता हूँ, 3 में ठीक नहीं किया तो हो जाएगा, वो ये कोई मैथ्स के सम्स नहीं है, ये एक ओवरऑल आपका पर्सनैलिटी का असेसमेंट हो रहा है। इसीलिए अब जो मैंने वहाँ अभी हमारा जो कोर्स चल रहा है KYC, ये KYC बैंक वाले KYC करते हैं, हम फटाफट अपना इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, आधार कार्ड के लिए KYC होता है, लेकिन अपने बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। नो योर सेल्फ, ये हमें पता ही नहीं होता अपने बारे में। अभी आप देखोगे आपको अपनी बिलीव्स, अपने वैल्यूज, ऐसे थॉट मुझे क्यों आते हैं, नेगेटिव थॉट क्यों आते हैं, ऐसे क्यों होता है, वो सभी को डिस्कस करने के लिए अभी तो आप एक तरीके से दोबारा वो अभी कंटिन्यू हो रहा है, अभी ब्रेक है बीच में। तो दूसरा बंदा है आई एम परफेक्टली केपेबल व्हेन आई गिव माय बेस्ट एफर्ट, अगर मैं पूरा एफर्ट लगाऊं आई कैन सक्सीड। तो जब ये वो फेल हुआ, इसके साथ जो हुआ वो इसके साथ भी हुआ। अब इसको थॉट क्या आता है कि आई डिड पुअरली बिकॉज आई डिड नॉट प्रिपेयर, मैंने मार्क्स कमाए हैं क्योंकि मैंने पूरी तैयारी नहीं की, मैं वीडियो देखता रहा, मैं मस्ती मारता रहा, फ्रेंड के साथ घूमता रहा, इसलिए। सो दैट वाज द रीजन। यस, फीलिंग आएगी, डिसअपॉइंटमेंट तो होती है, डिसअपॉइंटमेंट हुई, आई शुड हैव बीन क्लियर, देख सारे वो आगे निकल गए, लेकिन इसका बिहेवियर क्या है, बिकॉज ऑफ हिज बिलीफ। ओके, अभी अगले एग्जाम के पहले मैं उसको सही ढंग से तैयार करूंगा, प्रॉपर प्लान बनाऊंगा, वो जो स्मार्ट स्टडीज करूंगा, किस सब्जेक्ट में कितना फोकस करना है, क्या स्मार्ट गोल सेट करूंगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए गोल सेटिंग, सेटिंग तो नहीं पर स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं, जब आप ये समझ जाओगे तो आप सेट भी कर लोगे। ये इसमें ये जो स्मार्ट है ना, इसमें इसका भी कुछ मतलब है, इसका भी कुछ मतलब है, इसका भी कुछ है, इसका भी कुछ है, और उसके आगे मैंने 5 और फॉर 6 और करके फॉर यू, स्मार्ट फॉर नॉट यू, मैं 6 कैसे हो गए, 5 होने चाहिए, स्मार्ट फॉर मी। ये जब आप समझ जाओगे तो फिर आप सही गोल सेट करोगे और गोल अचीव करोगे आप। मेरा जिंदगी में आज लाइफ यही एम है, फौज में अपनी नौकरी कर ली, बस सब कुछ ठीक है। अभी कहीं पर ये है कि भाई जो बच्चों को फायदा हो सके करने दो। मैंने बताया वो मैं स्कूलों में जाता हूँ तो वो उससे कुछ पेमेंट नहीं है, बट यस आई फील हैप्पी, जब बच्चे उसमें से कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ होता तो आई फील सो हैप्पी। और अभी 6 बच्चे हुए तो मुझे, अरे उस
वो दो बच्चों को एक ही दिन में आया ना, ऐसे ही मजा आया ना। और ये नेहा जब नहीं सेलेक्ट हो रही, उसका मेडिकल का प्रॉब्लम है, तो उसको भी टेंशन होगी, मुझे भी टेंशन थी। 11th को उसको बुलाया था इसमें आरआर हॉस्पिटल में। वो आमतौर पे बेस हॉस्पिटल में होता है, पर वो कोरोना की वजह से वहाँ सेंटर बना रखा, तो उसको आरआर में बुलाया। मैंने पहुंच गई, तुम ये हुआ कि नहीं वो हुआ? हाँ सर अभी हूँ उधर ही, पता लगेगा तुम। एंड फर्स्ट थिंग सर हो गया। फिर क्योंकि टाइम कब डॉक्यूमेंट आएंगे ये हुआ, वो सारा हमारा वो चलता रहा। एंड देन सर आई हैव रिसीव्ड इट। नहीं मिले थे, मैंने बोला वहाँ जाओ, पर्सनली जाओ आर्मी हेडक्वार्टर में, जाके वहाँ उनसे बात करना। अभी बात करने से फर्क नहीं पड़ता, पर एक दिल को एक वो लगता है कि हाँ, ऐसे नहीं कि हवा में कहीं गायब हो गए। तो ये देखो, दोनों बंदों की अलग अलग बिलीफ है, और दोनों का रिजल्ट अलग आएगा आगे जाके लाइफ में। अभी तो उनका दोनों का नेगेटिव आया, लेकिन उसका नेगेटिव ही रहेगा ए का, बी का पॉजिटिव हो जाएगा। बेटा कोचिंग असेंशियल तो नहीं है, बट आजकल जो थोड़ा सी कंपटीशन टाइप चलती है ना हर जगह पे, तो जरूरत पड़ जाती है। अभी ये देखो, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, अभी कुछ चीजें जो हैं, अगर मेरी ये कोई बिलीफ है, जैसे वही मैं बोला था, नो वन लाइक्स मी, ये मैं फटाफट करूंगा कि मेरे पास अभी टाइम खत्म हो रहा है। एक चीज होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो मेरी, मैंने बताया था ना, जो सपोर्ट करती है, उसको हम फट से एक्सेप्ट कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन इज इंटीग्रेटेड इनटू माय कोर बिलीफ। शामिल हो जाओ भाई, आ जाओ। कुछ चीजें होती हैं, इन्फॉर्मेशन जो मेरे उससे सपोर्ट नहीं करती है, तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं सीधा, चल भाग। कुछ को बोलते हैं थोड़ा चेंज लिया तो अंदर आ जाने दूंगा मैं तेरे को, उसको मॉडिफाई कर देते हैं, फिर ले आते हैं अपने अंदर। अंदर आने का रास्ता दूंगा, लेकिन चेंज कर ले अपने आप को, खुद नहीं चेंज करना, उसको चेंज करके। तो अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे मैंने किसी फ्रेंड को कॉल किया और उसने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया। फ्रेंड डिड नॉट पिक अप द फोन। देखा, मैंने फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। नो वन लाइक्स मी। आज मैं दुकान पे गया, तो जो दुकानदार ने मेरे से बड़ा फ्रेंडली बात नहीं की, थोड़ा रूड था। देखा, नोबडी लाइक्स मी। उसको पता है कि तू कौन है जो तेरे लिए खास कर रूड होकर बोल रहा है। आई एम वर्किंग समवेयर, और इन द स्कूल टीचर गिव मी नेगेटिव फीडबैक, नोबडी लाइक्स मी। अबे नेगेटिव फीडबैक मिला, कोई गलती है उसको दूर करो, फीडबैक समझ के करो उसको। लेकिन वो उसकी वजह से उल्टे रास्ते में चले जाते हैं, वो इसी को सपोर्ट करते हैं, नो वन लाइक्स मी, नोबडी लाइक्स मी। अब कौन सी इन्फॉर्मेशन रिजेक्ट हो रही है कि जिसने मेरी फोन कॉल नहीं उठाई, उसने मुझे एक बार, अभी पीछे उसका बर्थडे हुआ था, उसने मुझे बर्थडे में बुलाया था। ठीक है यार, तो क्या हो गया, बर्थडे में बुला लिया तो आउट। मेरे काम से सब लोग खुश हैं, सो वॉट यार, वो तो मेरा काम ही है। उसमें मैंने क्या, उसमें कौन सी बड़ी बात होगी? पर कोई लाइक नहीं करता मुझे। जब मेरी तबीयत ठीक थी, तो मेरे दोस्तों ने मुझे कॉल किया था पूछने के लिए भी क्या हाल है, तो क्या हो गया, तो उसको उड़ा दो। एक्चुअली दे डोंट लाइक मी। तो ये सारी वहां से आपने वो गोले से बाहर टकरा टकरा के किले से मॉडिफाई। आपके फ्रेंड ने आपको, मतलब एज ए गर्ल, सम फ्रेंड इनवाइटेड यू ऑन ए डेट, और यू, आपको सक्सेस मिल गई एज ए बॉय डेट के लिए। हाँ यार, वो डेट में हो तो गया है, पर ना वो, उसने मेरे ऊपर दया की होगी यार। शी मस्ट हैव फेल्ट पिटी ऑन मी, ही मस्ट हैव फेल्ट पिटी ऑन मी, इसलिए तो उसको अभी मॉडिफाई कर रहे हैं, ताकि वो नेगेटिव बन के मेरे अंदर आ जाए, अच्छी भली चीज को निगेट कर रहे हैं। आई एम वेरी क्लोज विद माई पेरेंट्स, तो क्या हो गया यार, पेरेंट्स से तो क्लोज होना ही होता है, पेरेंट्स तो क्लोज होते ही हैं, निगेट कर दो उसको। आपको बर्थडे में बहुत अच्छा गिफ्ट दिया था फ्रेंड्स ने, स्पेशली जो आपको अच्छी चीज लगती है वो करके दी थी, कंट्रीब्यूट करके। फिर तो क्या हुआ, मैंने भी तो दी थी तभी दिया। तो अच्छी चीज को फिर वो मॉडिफाई करके, उसको जो अच्छी चीजें मॉडिफाई करके नेगेटिव बना के फिर अंदर घुसा लेते, ताकि मेरी बिलीफ जिंदाबाद, तो फिर नुकसान होता है। अभी कोई भी बिलीफ है, अभी ये कुछ क्वेश्चन आप जरा सा देख लो, मैं पूरे नोट तो नहीं करा पाऊंगा।
तो ये आपने करना है भी। इसके बाद तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। हजारों, टेंस ऑफ थाउजेंड, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड पीपल, स्टूडेंट्स, वो इस चीज के बारे में क्या ऐसे सोचेंगे, या उनका पर्सपेक्टिव इसके बारे में कुछ और हो सकता है? तो क्या मेरा ही करेक्ट है? क्यों मेरा ही क्यों करेक्ट है? ये क्वेश्चन पूछो, दीवार के ऊपर मारो ये क्वेश्चन। ये जो मैं समझ रहा हूं, इज इट एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन? ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। उसको जो आपकी वो जो बिलीफ है ना, अभी आपको पता लग गया कि क्या हो रहा है, उसको अंदर करते हैं, उसको डिफ्लेक्ट करते हैं। अभी जो डिफ्लेक्ट हो रही है, पूछो क्यों, और जो अंदर आ रही है बोलो कि क्यों, ये सही क्यों है। उल्टा क्वेश्चन करना शुरू करो। जैसे आप अभी रूटीन में जो आपके मन में चलता है ना, उसको उल्टा करना शुरू करो, दीवारें टूटेंगी आपकी। क्या यही रियलिटी है कि ये मैंने बना रखी है रियलिटी? इफ सो हाउ इज इट? बताओ, एग्जांपल दिखाओ मुझे। और फिर आप एग्जांपल काउंटर करोगे कि नहीं देखा, उस दिन मुझे वो छोटा पीस मिला था, तो उस दिन पूरी पूरी चॉकलेट भी तो मिली थी, वो तो इसलिए दे दी, कोई और कोई नहीं था। नहीं, उसके लिए मैं तोड़ के आधी रख सकती थी मम्मी, लेकिन आपको दी पूरी। तो जो मैं बिलीफ में पकड़ के बैठा हूं, उसके अंदर क्या फ्लॉज हैं, क्या कमियां हैं उस बिलीफ के अंदर, ढूंढो। मैं हाथ आंसर नहीं दे सकता। पिछले महीने के अंदर 15 क्वेश्चन पूछे टीचर ने, और हर 15 के 15 का तेरे को जवाब पता था, तो नहीं यार पता तो था, वो तो बाई चांस। हाँ, तो बाई चांस जवाब देते हैं ना। तो आप जब उसको, उसके अंदर कमियां निकालनी शुरू करो, और जो आप बिलीफ पकड़ के बैठे हो उसके अंदर कमियां निकालनी शुरू करो, फिर आप देखो यार तो इतनी कमियां हैं यार इसमें। हाँ वाकई यार, सही चीज है। नहीं यार, इस चीज को तो मैं हमेशा बचपन से मैं बिलीव कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? काउंटर चेक करो उसको। कैसे? अरे ठीक है, बिलीव करो तो बिलीव तो बिलीव ही होती है, धारणा है यार। लेट मी लुक फॉर द फैक्ट्स विच सपोर्ट इट और अगेंस्ट इट। यार अगेंस्ट में तो बहुत सारे आ रहे हैं, तो उनको मॉडिफाई नहीं करो, उनको रिजेक्ट नहीं करो, उनको पकड़ो। ये जो बिलीव को मैं लेके आगे बढ़ रहा हूँ, क्या मैं, मुझे जो रिजल्ट चाहिए मुझे मिलेंगे, या मुझे पीछे खींच रहे हैं? जो मेरी डिजायर्स हैं, मेरी इच्छाएं हैं, वो पूरी होंगी, या वो मुझे पीछे खींच रहे हैं? ये जब आपको पता लगेगा कि नहीं वो आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो आपको बड़ी, फिर आप करोगे कुछ ना कुछ। ये बिलीफ मेरी लाइफ को कैसे जकड़ के बैठी है जंजीर की तरह, सोचो इसके बारे में। ये बिलीफ जो है, इजंट रिडिकुलस? चलो मजाक नहीं है ये, बकवास चीज नहीं है ये। सोचो कि कैसे वो बकवास है। अगर बाकी किसी से पूछेगा, बोलेगा क्या बकवास है तो क्या बात कर रहा है, नहीं यार ये तो ऐसे ही बोल देता है। नहीं, अभी उसको पकड़ के क्वेश्चन करो, और उसको करोगे, यू विल फाइंड जो लिमिटेड। कि अगर मेरी जगह पे यही चीज बिल गेट्स के साथ हुई होती तो वो क्या सोचता, एलोन मस्क के साथ होती क्या होता, मोदी जी क्या सोचते, अंबानी क्या सोचता, डॉक्टर अब्दुल कलाम क्या सोचते इसके बारे में, या मेरे क्लास में जो सबसे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है, अगर उसके साथ ही होता तो वो कैसे सोचता, ऐसे जैसे मैं सोचता हूँ। वो क्यों नहीं ऐसे सोचता? नहीं यार वो तो ऐसा है नहीं। ये जो मैं मानता हूँ, ये क्या हर बार सही होती है? तो ऐसे जब आप गोले दागोगे ना, तो दीवार टूटनी शुरू हो जाएगी। सो आप ढूंढो क्वेश्चंस। तो जितने क्वेश्चन आप उसको निगेट करने के लिए वकील की तरह उसके डिफेंस में मत आओ, प्रोसिक्यूटर बन जाओ उस बिलीफ का। ठीक है? जितने ज्यादा आप करोगे, जितने वो क्रिटिकली आप थॉट लगाओगे उसके अंदर, उनका आंसर दोगे, तो दीवार और उतनी अनस्टेबल होती जाएगी। ग्रेजुअली दे विल कम डाउन, फिर वो क्रैश कर जाएगी। और जब ये होता है तो फिर अभी आगे चल के मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे बिलीव्स को तोड़ा जा सकता है। कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, बट इट मे नॉट बी दिस मंथ, क्योंकि अगली तो गोल सेटिंग के ऊपर है। फिर एक मैं, वो बच्चे बहुत बोलते रहते हैं, या तो मैं पीपीएनडीटी के ऊपर करूंगा, या फिर दूसरा होता है लेक्चरेट के बारे में। तो लेक्चरेट का मैं आपको ये तो नहीं बोल सकता कि आपके एसएसबी में ये आएगा। हाँ, जो पीछे लोगों को आए हैं, बच्चे बताते हैं कि सर ये आया था, ये आया था, तो मैं ऐसे जो है उसमें से कुछ आपको बता सकता हूँ। ये जरूरी नहीं कि वही आएंगे। अभी आपने क्या करना है, अभी आप अपने जो भी आज क्लास हुई उसमें आप नोट करो कि मेरे साथ क्या लागू होता है, मेरे साथ क्या लागू होता है, मेरे साथ क्या लागू होता है, मेरे साथ क्या लागू, मेरी क्या बिलीफ है। फिर उसके ऊपर लिखो कि मैं इस चीज के लिए ये एक्शन लूंगा, फिर ये एक्शन लूंगा, फिर ये एक्शन लूंगा, और ये एक्शन जो मेरी है वो
इस तारीख तक 15 फरवरी तक मैं ये एक्शन ले लूँगा, और ये उसके बाद ही कर सकता हूँ। तो ये जो है ये 28, इसमें 28 वाला दिन है, 28 फरवरी तक कर दूंगा। ये वाली जो इसमें टाइम लगेगा ये मैं 15 जून तक इस चीज़ को ख़त्म कर दूंगा। डेट लगाओ, डेट के बिना सब कुछ बकवास है, वो हम गोल सेटिंग में देखेंगे। ओके, तो अभी अपने कमर की पेटी कस लो। अगर आप मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही चीज़ें फिर आपको सामना करना पड़ेगा। ये देखो, समटाइम्स द चेन हमें बांध रही है, जो हमें रोक के रखती है, मेंटल होती है, मोर मेंटल देन फिजिकल। ये देख लो, जीता जागता नमूना आपके सामने खड़ा है। क्यों नहीं भाग रहा ये? मुझे बांधा हुआ है। मैं देखा एक दिन अंबाले दिल्ली से मैं आ रहा था ड्राइव करके, तो एक कोई ऐसे रिजॉर्ट टाइप है, कोई होटल वोटल है, तो वहां रुका। तो वहां वो होता है ना, बच्चे होते हैं, तो उसके लिए फिर वो एक बंदे ने ऊँट ला के रखा हुआ था। अभी उस टाइम में ब्रेक था, तो ऊँट को बांध के उसने कैसे बांधा था, एक पेड़ की इतनी सी टानी, पतली सी टानी, उसके साथ बांध के उसको रखा हुआ है। तो तब तक मैं ये चीज़ पढ़ चुका था, तो मुझे पता था कि भाई ये क्यों भाग नहीं रहा है, और भागेगा भी नहीं है यहाँ से, क्योंकि उसको पता है कि मुझे बांधा हुआ है। तो अपने रस्सियों को तोड़ दो, अपने खूंटे तोड़ दो। अगर आप ये करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे आज का ये जो हमने 1 आवर प्लस का सेशन लिया है, इट बी फ्रूटफुल, अदरवाइज इट वॉज वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसके आप करो, एंड सी यू डे आफ्टर टुमारो। ओके, परसों हम मिलते हैं। तो आप लोगों में से जो लोग अभी यूट्यूब पे देख रहे थे, तो यू कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ इट। एंड परसों हम यूट्यूब सेशन ही करेंगे स्मार्ट गोल्स के ऊपर। प्लीज यू कैन टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ज़्यादा लोग आएंगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी, तो कभी हमारा भी सोच लो, ठीक है। एंड मैंने ये आपको बता दिया है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं ये घोड़ा हूँ। फॉर डिस्काउंट कर्नल, REHAL, कर्नल रेहान, इसको आप यूज कर सकते। बेटा एफकैट, NDA, CDS सबका सेम होता है, SSB इज टोटली द सेम, कोई उसके अंदर चेंज नहीं है। तो डोंट गेट पर्टर्ब्ड, उसमें कोई चेंज, SSB सबकी सेम होती है, सबके लिए सेम चीज चलेगी। जो लिखित एग्जाम की तैयारी है वो मैं कुछ नहीं करा सकता हूँ। SSB का कॉल आ जाएगा बेटा, बाकी लोगों को आ गया प्रणव, तो वो भी आप देख लो। अगर बाकियों का आ गया है, फिर तो थोड़ा सा आप आर्बिट्रेटर को या चिट्ठी लिखो, तो मेल डाल दो उनको। अगर नहीं आया तो फिर घबराने की कोई बात नहीं है। ओके देन, बिकॉज ये बार बार मुझे वार्निंग आ रही है, टाइम इज अप। थैंक यू वेरी मच, इट वॉज ग्रेट बीइंग विद यू। जय हिंद, एंड सी यू डे आफ्टर टुमारो। अगर आपको लगता है कुछ फायदा हुआ तो हम परसों मिलेंगे। थैंक्स एंड बाय।